अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग से गुजर रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत शहर में पाकिस्तान की ताकत के हेडक्वार्टर मौजूद हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं इस्लामाबाद की। इसे दुनिया के दूसरे खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमत का एजाज़ क्यों दिया गया है? पाकिस्तान एयरफोर्स दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरफोर्स में क्यों आती है? इस्लामाबाद की तारीख क्या है और इसके खूबसूरत मकामात कौन से हैं? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए अब निकलते हैं इस्लामाबाद के एक शानदार सफ़र पर। इस्लामाबाद जो उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है अमन का शहर या सलामती का शहर। ये नाम इस्लामी रवायात से जुड़ा है। इस शहर की कुल आबादी 13 लाख के करीब है, लेकिन इसके अगर मज़ाफ़ात को भी शामिल किया जाए तो ये तकरीबन 23 लाख के करीब बनती है। इस्लामाबाद का कुल रकबा 906 मुरबा किलोमीटर है, जिसमें शहरी इलाका 220 मुरबा किलोमीटर और देहाती इलाका 466 मुरबा किलोमीटर है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की ताकत के 3 हेडक्वार्टर्स भी मौजूद हैं, जिनमें जनरल हेडक्वार्टर, नेवी हेडक्वार्टर और एयरफोर्स हेडक्वार्टर शामिल हैं। इस वक्त आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि पाकिस्तान हालत जंग में है और इंडिया ने मासूम लोगों को शहीद किया है। इस्लाम अमन का मज़हब है और इस्लाम में पहले हमला करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन अगर हमला हो जाए तो इस्लाम के मुताबिक दुश्मन का सर कुचलने का हुक्म है। दोस्तों, दुनिया में जंगें जानबूझकर भी करवाई जाती हैं और ये जंगें कुछ ममालिक के लिए कारोबार का जरिया बनती हैं। जैसे कोरोना फैलाया गया और फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने दुनिया भर में अरबों रुपया कमाया, ऐसे ही जंगें मुसल्लत की जाती हैं जिनके बहुत से मकासद होते हैं, जिनमें से एक असला साज कंपनीज का असला बेचना मकसद होता है। जितनी ज़्यादा कशीदगी ममालिक में होगी, पूरी दुनिया में उतना ही ज़्यादा असला बेचा जाएगा। इस खेल में अमेरिका, फ्रांस, रशिया और बहुत से अहम ममालिक किरदार अदा करते रहे हैं। दुनिया में पाकिस्तान की एयरफोर्स बेस्ट एयरफोर्स शुमार की जाती है। इसकी वजह यह नहीं है कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ और शायद इस वजह से ऐसा कह रहा हूँ, बल्कि मैं कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखता हूँ जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की सरजमीन 2 किस्म के लोगों के लिए बहुत फेमस है, जो अल्लाह ताला की खास करम नवाजी है। पहले नंबर पर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स जो पैदाइशी टैलेंटेड पैदा होते हैं, और दूसरे नंबर पर एयरफोर्स हो या कमर्शियल फ़्लाइट के पायलट हों, पैदाइशी तौर पर टैलेंटेड पैदा होते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? इसके कुछ हक़ाइक़ ये हैं। पूरे बरसगीर के सबसे पहले एयर मार्शल असगर खां थे, जो कि एक मुसलमान थे। पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इन्हें पाकिस्तान का सबसे पहला एयरफोर्स कमांडर एंड चीफ बनाया गया। ये अपने काम में बहुत महारत रखते थे। इन्हें फादर ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स भी कहा जाता है। 1965 में जब इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान का एक मायानाज पायलट MM आलम ने अपने जहाज़ को हवा में बुलंद किया। ये भी डॉग फाइट में बहुत महारत रखते थे। इंडिया ने 5 जहाज सरगोदा की तरफ अटैक के लिए भेजे तो MM आलम ने 1 मिनट के अंदर 5 फाइटर जेट को तबाह कर दिया था, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो आज तक दुनिया में कोई नहीं तोड़ सका। और इसके ज़हम इंडिया की एयरफोर्स में आज भी जिंदा हैं और पाकिस्तानियों के लिए ये एक फ़ख्र की बात है। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसराइल के जहाज़ों को भी कई बार तबाह किया है, जिसके बारे में बहुत कम बताया जाता है। सैफुल आज़म पाकिस्तान के फाइटर पायलट थे जो मशरकी पाकिस्तान में पैदा हुए। 1967 में इनको जॉर्डन की एयर बेस में भेजा गया। इस अकेले शख्स ने इसराइल के 4 जहाज गिराए थे। इसके पास दुनिया का वाहिद रिकॉर्ड मौजूद है कि एक शख्स ने इसराइल के 4 जहाज गिराए हैं, जो आज तक कोई नहीं कर सका। 1974 में स्टार अलवी पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक पायलट था। इस वक्त पाकिस्तानी एयरफोर्स ने फैसला किया कि वो अरब इसराइल जंग में हिस्सा लेंगे, जिनमें 16 पायलट को मिस्र और शाम भेजा गया। ये एक सीक्रेट मिशन था जिसमें 25 साल तक पाकिस्तान ने कबूल नहीं किया कि हमने अपने पायलट भेजे हैं, जबकि एयरफोर्स में इन पायलट्स को छुट्टी पर दिखाया गया था। ये एक मौजज़े की तरह था, क्योंकि इन पायलट्स को अरबी नहीं आती थी और जहाज़ भी रशियन और बहुत पुराने थे, जो आज तक इन पायलट्स ने कभी नहीं चलाए थे। ये सिर्फ पाकिस्तानी पायलट की महारत थी, जो इन्होंने सीखे बगैर सिर्फ अपने अंदाजे से जहाज़ उड़ाए, जिसमें 8 जहाज़ शामिल थे। इनमें से एक जहाज़ स्टार अलवी उड़ा रहे थे, जिनके जहाज़ में पेट्रोल भी ना होने के बराबर था, और इस शख्स ने इसराइल के जहाज़ को गिरा दिया, जिसको अरबी देखकर हैरान रह गए। कई सालों तक पाकिस्तानी इस पायलट को सामने नहीं लाया गया, लेकिन इसका सबूत ये है कि कराची म्यूजियम में इसराइल फौजी की वर्दी मौजूद है। इसी तरह 2019 में पाकिस्तान ने इंडिया के त्यारे तबाह किए और अभिनंदन पायलट को पकड़ लिया, जिसने कहा जो आज भी दुनिया को याद है। अगर एयरफोर्स इस पायलट को ना बचाती
तो पाकिस्तानी अवाम मार मार कर इसे कत्ल कर देती। दोस्तों, आज 7 मई को भी कुछ रिपोर्ट से पता चल रहा है कि पाकिस्तान ने दुनिया के जदीद राफेल इंडिया के तैयारे गिरा दिए हैं, जिसका सबूत ये भी है कि फ्रांस की इस तैयारा साज कंपनी के शेयर्स तेजी से गिरना शुरू हो चुके हैं। इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है और ये पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत शहर है, जहां हर पाकिस्तानी जिंदगी गुजारना चाहता है। इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा आप यहां से भी लगा सकते हैं कि 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद दुनिया का दूसरा खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमत है। ये शहर लाहौर से 370 किलोमीटर के फासले पर, कराची से 1400 किलोमीटर के फासले पर, पेशावर से 187 किलोमीटर के फासले पर, कोयटा से 890 किलोमीटर के फासले पर, गिलगित से 513 किलोमीटर के फासले पर और मुजफ्फराबाद से 136 किलोमीटर के फासले पर है। ये तमाम शहर सूबाई दारुल हुकूमत हैं। अगर इसे ज़मीनी लिहाज से देखा जाए तो ये सूबा पंजाब की सरजमीन में वाक़या है, लेकिन इसके इंतज़ामी अमूर वफाक के पास हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस्लामाबाद इंसानों का बनाया हुआ मसनूई शहर है। मतलब 1947 से 1960 तक ये शहर वजूद ही नहीं रखता था। 1960 तक पाकिस्तान का कैपिटल कराची था। 1950 में जब कराची की आबादी में तेज़ी से इजाफा हुआ और पानी के मसाइल भी पैदा हुए तो इसके साथ साथ माहौलियाती आलूदगी बढ़ने लगी। इन सब वजूहात के अलावा कराची पाकिस्तान के जनूबी साहिल के करीब होने की वजह से पंजाब और दीगर सूबों की रसाई मुश्किल थी। इसी वजह से नया दारुल हुकूमत बनाने का फैसला किया गया। 1958 में सदर अयूब खान की क़यादत में एक कमेटी तश्कील दी गई जिसने जगह का इंतखाब करना था। इस कमेटी ने फैसला किया कि मुल्क के वस्त में दारुल हुकूमत होना चाहिए। इससे मुल्क के तमाम सूबों से रसाई आसान होगी। इसके अलावा इस्लामाबाद की कुदरती खूबसूरती और मरगला की पहाड़ियों के दामन में वाक़या होने की वजह से एक खूबसूरत और आरामदेह दारुल हुकूमत के तौर पर मुंतखब किया गया। इस्लामाबाद की तामीर का आगाज़ 1960 में हुआ। इस शहर को डिज़ाइन एक यूनानी आर्किटेक्चर कॉन्स्टेंटिनोस डोक्साइडस ने किया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सबसे पहले हुकूमती ऑफिस को रावलपिंडी मुंतकिल किया गया था, जिसे इस्लामाबाद का जुड़वा शहर भी कहा जाता है। 1968 में बाकायदा तौर पर इसे दारुल हुकूमत करार दिया गया और दफातर की मुंतकिली का अमल शुरू हो गया। इसके साथ साथ पाकिस्तान की पार्लियामेंट और दीगर इदारे भी इस्लामाबाद में मुंतकिल कर दिए गए। इसकी मुंतकिली से पाकिस्तान की जुग्राफियाई और सियासी हिकमत अमली में बेहतरी पैदा हुई। इस्लामाबाद सिटी में आपको गंदगी ना होने के बराबर नजर आएगी। दरख्त और सब्जा हर जगह मौजूद है, जो इसकी खूबसूरती में इजाफे का बाइस बनता है। इस्लामाबाद को सेक्टर की शक्ल में डिज़ाइन किया गया है। अगर आप मैप में देखें तो ये सेक्टर बॉक्स की शक्ल में बनाए गए हैं। तकरीबन हर सेक्टर को 2 मुरब्बा किलोमीटर का बनाया गया है। हर सेक्टर की अपनी कमर्शियल मार्केट मौजूद है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मस्जिद भी इस्लामाबाद में मौजूद है। लेकिन क्या आप जानते हैं 1986 से 1993 तक ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी, जहाँ तक कि मक्का और मदीना शरीफ से भी ज़्यादा बड़ी थी। 1966 में सऊदी अरब के किंग फैसल ने पाकिस्तान का दौरा किया और पाकिस्तान को कहा कि वो एक नेशनल मस्जिद तामीर करें, जिसमें तुर्की के आर्किटेक्चर के डिज़ाइन को पसंद किया गया और इसकी तामीर 1976 में शुरू की गई और 1986 में इसे मुकम्मल कर लिया गया। इसको बनाने में $120 मिलियन का खर्चा आया, जो मुकम्मल तौर पर सऊदीया की गवर्नमेंट ने अदा किया। इसी वजह से इसका नाम शाह फैसल के नाम पर रखा गया है। इस मस्जिद में 3 लाख मुसलमान एक वक्त में नमाज अदा कर सकते हैं। ये मस्जिद अंदर से भी बहुत खूबसूरत है। आज बहुत से टूरिस्ट इस मस्जिद को देखने के लिए आते हैं। मरगला की पहाड़ों से इस्लामाबाद और मस्जिद का नज़ारा देखने लायक होता है। इस्लामाबाद को पूरे पाकिस्तान का सबसे महंगा तरीन शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर अपर क्लास के लोग रहते हैं। इसी वजह से यहाँ ब्रांड की शॉप्स और शॉपिंग मॉल भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जिनमें सबसे फेमस सेंटोरस मॉल है। जो भी इस्लामाबाद जाता है इसका विजिट ज़रूर करता है। इसके अलावा गीगा मॉल और F6 मार्केट भी बहुत फेमस हैं। सेंटोरस मॉल को जना एवेन्यू पर बनाया गया है। जना एवेन्यू इस शहर की सबसे अहम शाहराह में से एक है, जो ब्लू एरिया से गुजरते हुए आपको डी चौक तक ले जाती है, जहां पर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर हाउस, सेक्रेटरीट ऑफिस और पार्लियामेंट के पीछे प्रेसिडेंट हाउस बनाया गया है। इस पूरी सड़क को कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू कहा जाता है। इस्लामाबाद की दूसरी अहम सड़क श्रीनगर हाईवे है, जो प्रेसिडेंट हाउस के पीछे की जानब जाती है, जिसे रेड एरिया कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि यहाँ दुनिया की बहुत से ममालिक की एम्बेसीज मौजूद हैं। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट भी इस्लामाबाद का है, जो तकरीबन 94% के करीब है।
दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जिनमें कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, नस्ट यूनिवर्सिटी और इसके अलावा बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं। इस्लामाबाद की अहमियत इसके मौसम की वजह से भी है, जिसमें सारा साल मौसम खुशगवार रहता है। गर्मियों में दर्जा हरारत 34 डिग्री तक जाता है, जबकि सर्दियों में 4 डिग्री तक रहता है। कुछ अर्सा पहले इस्लामाबाद में हेल स्टॉर्म भी आया, जिसमें लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ये ओले एक गोल्फ के बॉल के साइज़ के थे और ये सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है। इस्लामाबाद में शक्करपड़ियाँ का एक एरिया बनाया गया है, जहाँ से इस्लामाबाद का आप खूबसूरत नज़ारा ले सकते हैं। इसके करीब ही मॉन्यूमेंट ऑफ पाकिस्तान भी मौजूद है। इस्लामाबाद में बहुत से म्यूजियम भी बनाए गए हैं, जिनमें लोक विरसा हेरिटेज सबसे फेमस है। इस्लामाबाद में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। मेट्रो बस सर्विस शहर के वस्त में बनाई गई है, जहां से आप इस्लामाबाद के किसी भी हिस्से में आसानी जा सकते हैं। जब इस्लामाबाद में बादल और बारिश होती है तो इसकी खूबसूरती को 4 चांद लग जाते हैं। ऐसे मौसम में मुल्क के दूसरे शहरों से बड़ी तादाद में लोग आते हैं। इस्लामाबाद के करीब एक बहुत खूबसूरत गांव है, जिसका नाम सैदपुर है, जो मारगला की पहाड़ियों में दामने को के करीब मौजूद है। ये इस इलाके का सबसे कदीम गांव है, जो 1530 में मिर्जा फतेह अली ने आबाद किया था। अगर आप श्रीनगर हाईवे से होते हुए अम्बेसी गुजरने के बाद आगे जाएंगे तो बड़ी इमाम रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार भी मौजूद है, जो 17वीं सदी के सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं। बहुत से अकीदतमंद लोग इनके मज़ार पर हाजिरी के लिए आते हैं। अल्लाह ताला मुसलमानों की, फ़लस्तीन की और पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।